एक स्वर्णिम पृष्ठा बीते काल ही जोड़ा गया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ कैंपस जहां हम लोग इकट्ठा हैं, साउथ कैंपस भी बन चुकी थी। फॉर्मली कल ईस्ट कैंपस, और मनोज जी तो सौभाग्यशाली है, नॉर्थ ईस्ट दोनों आप ही के पास है। और ईस्ट कैंपस का भी काल माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमल में नींव रखा गया। और सही मायने में मेरे को योगेश जी जब वेस्ट कैंपस के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, बड़ा थोड़ा संकोच कर रहे थे, क्योंकि हमारा देश में यूनिवर्सिटी की वीसी एक जमींदार होता है, लैंडलॉर्ड होता है। भारत में 200-250 एकड़ जमीन नहीं होने से यूनिवर्सिटी की मलकियत नहीं आती है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। और दिल्ली में वेस्ट कैंपस एक वर्टिकल कैंपस करके भी कल फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इसके लिए भी मैं 14 दिशा में ये पूर्णांग प्रक्रिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 102 साल में किया और 2025 में किया और 2025 जनवरी 2 में किया। मैं इसका भी आपको शुभेच्छा देता हूँ। और रोशनपुरा में एक पुरानी स्थान थी, रोशनपुरा में इस देश की एक सुपुत्र प्रबल क्रांतिकारी प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी का आपने कल एक नामाकरण करके कॉलेज की स्थापना। मित्रों, वीर सावरकर जी इस देश में, अभी हम आजादी का 75 साल 2022 में संयोग देखिए, जिस बार हम शताब्दी मना रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसी साल हम लोगों ने देश की आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। 75 साल में हमने पालन किया और इसी साल हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पूरा होने का अमृत महोत्सव हम 2024 को मनाए। 1949 से 2024 ये 75 ईयर की जो प्रवास अभी हम लोग इसकी साल भर मनाएंगे, उस समय में एक प्रमुख संकल्प इस देश ने लिया है कि हमें अगर विकसित भारत होना है तब हमको डीकोलोनाइज माइंड सेट ही लाना पड़ेगा। दासत्व की ग्लानि से हमें बाहर आना पड़ेगा। मैं इतिहास का छात्र हूं, मैं आज उस विषय पे नहीं कहूंगा। पटनायक सर बैठे, बोले एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट यहाँ से इतिहास का छात्र क्लेम करने लगा है। मैं मित्रों जिस प्रांत से आता हूँ वो ऐतिहासिक प्रांत है। अशोक मगध के सम्राट थे, उड़ीसा के नहीं थे। उड़ीसा आए थे लड़ने के लिए और मैं एक प्राउड उड़िया हूँ, मेरे को हरा नहीं पाए थे। तो इतिहास है। मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, आप उड़ीसा आइए। अशोक मेरे को जीते नहीं थे, मेरे वहां राजा कोई नहीं था, गणराज्य था, डेमोक्रेसी था, निर्णय प्रक्रिया बहुकेंद्रित था। लेकिन 1 लाख लोगों की इतिहास कहता है, लोक कथा कहता है, 1 लाख लोगों की प्राण गई लेकिन हमने नतमस्तक नहीं हुए। ये भारत की सभ्यता है और मेरे उड़ीसा की सभ्यता है। हाँ, ये अलग बात है। इतिहासकारों ने उन दिनों में कहा कि अशोक चंडाशोक से धर्माशोक वही हुए थे। तो मेरा समाज का ही प्रवृत्ति उनको चंडाशोक से धर्माशोक तो किया, चलो कुछ भी तो अच्छा काम किए। और वहीं से बुद्धिज्म उड़ीसा के तटीय इलाका से श्रीलंका तक पहुंची, बाद में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंची। ग्लोबल नेविगेशन में ये जो कोलंबस, मार्कोलो, ये सब की बहुत पहले मेरे राज्य की नेविगेटर नौ वाणिज्य दुनिया के साथ संपर्क हुआ था, ना केवल पूर्व के साथ था, पाश्चात्य के साथ भी हमारी संपर्क था।